हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं डीएसएसबी के जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं वार्डन की, उसका मैथमेटिक्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 12, 16, 18 एंड 20। देखो, इसका जो नॉर्मल मेथड होता है वो क्या होता है, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। इनके जो एलसीएम से ये जो एलसीएम आने के बाद जो इनसे उस एलसीएम से जो नंबर डिविजिबल होगा वही आंसर है। लेकिन अब हम बेवकूफ़ तो है नहीं जो हम बैठ के एलसीएम निकालेंगे। आपको दिख रहा है 18 में 9 छुपा होता है ना, 2 9 18। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 और 8 17, 9 से डिविजिबल नहीं है। 5 4 9 9 9 18, ये हो सकता है। 6 6 12 12, मतलब 9 में 12 जोड़ोगे 12 ही आएगा। ये नहीं है 9 से डिविजिबल। 6 3 9, ये भी डिविजिबल है। अब इन दोनों में से एक आंसर है। अच्छा, आपको दिख रहा है 16 में 8 छुपा है। इसका मतलब एक ऐसा नंबर 9540 और 9360 में से वही आंसर होगा जो 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करो। 54 540, 540 को 8 से डिवाइड करो। 8 8 ज़ा 64, सॉरी 8 6 ज़ा 48, बचा कितना 6। 60 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। 360 को डिवाइड करके देखो 8 से, 8 4 ज़ा 32, बचा कितना 4। 8 5 ज़ा 40, यस ये डिविजिबल है, तो यही आंसर है। चेक भी कर लेते हैं। यस 9360 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। अच्छा, आपको सीआई एंड एसआई ऑन 44,000 कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर इज 110। ठीक है, कितना है 110। अब देखो, सीआई माइनस एसआई फॉर 2 ईयर्स का फॉर्मूला होता है पी इंटू में आर बाय 100 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, 110 बराबर है पी कितना है 44,000, आर बाय 100, आर हमें निकालना है, इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से यहाँ से कैंसिल, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 4 25 ज़ा 100। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, मतलब कि 5 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 5। आंसर इज 5%। 5% इज द राइट आंसर। बस फॉर्मूला अगर हमें पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज 899। देखो, कोप्राइम का मतलब है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। उनका प्रोडक्ट अगर 899 है तो एलसीएम भी तो वही होगा जब कुछ भी कॉमन ही नहीं है, तो एलसीएम भी सेम ही रहेगा प्रोडक्ट वाला। तो 899 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नीरज bought a tractor in 2019 for rupees 4,50,000. इफ़ द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर डेप्रिशिएट्स बाई 20%। डेप्रिशिएट का मतलब है वैल्यू कम हो रही है। 20% मतलब 1/5, मतलब अगर इस साल वैल्यू 5 थी तो अगले साल कितनी रह जाएगी 4। तो हर साल वैल्यू कितनी हो रही है 4/5। हर साल वैल्यू कितनी हो जा रही है 4/5। देन फाइंड द वर्थ इन द ईयर 2022। 2019 से 2022 कितने हो गए, 2019 से 20 1 साल, 20 से 21 2 साल, 21 से 22 3 साल। तो 4,50,000 गुना में 4/5 इंटू में 4/5 इंटू में 4/5। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, ऐसे मत काटो अभी। 4,50,000 इंटू में 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, कितने 0 4 0, और ये 5 5 ज़ा 25 होते हैं, है ना। 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो ये हो गया 900 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखो, अगर आपको पता चल रहा है तो लास्ट में 2 0 तो आएंगी ही आएंगी ना, तो जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में 2 zeros दिखे वही आंसर है। इसका मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। यस, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट सोल्ड बाय। तो उन्होंने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट सोल्ड बाय स्टोर ए टू स्टोर सी। ए का कितना है 2688, रेशो सी की कितनी है 2016। ठीक है, अब आप देख लो इनको, आपको आंसर देख रहे हो कितना कम कम है, 3:5, 5:3, 3:2। तो आपको इसको काटना पीटना है। अच्छा, ये 8 के टेबल में आता दिख रहा है, 8 2 ज़ा 16 और 688 आते हैं क्या 8 के टेबल में, देख लेते हैं। हाँ आता है, तो 8 से काट देते हैं इसको। 8 3 ज़ा 24, बचा कितना 2, 8 3 ज़ा 24, बचा कितना 4।
8 6 ज़ा 48, फिर 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, बचा कितना 4, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, फिर 336 और 252 को काट देते हैं। किससे काट दें? 4 से काट देते हैं। 8 से जा रहा है शायद ये अभी भी। 8 4 ज़ा 32, बचा 1, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, नहीं 4 8 से नहीं जा रहा, 4 से ही काटते हैं। 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12। अब 63 और 84 किसके टेबल में आता है? 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 4:3 is the right answer. 4:3 is the right answer. Question number 6. Suraj allows a discount of 15% on a book whose mark price is 100. देखो मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपये। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 15% का। वट इज़ द कॉस्ट प्राइस सो दैट द प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। अच्छा, आपको MP/CP का रेशो पता है क्या होता है? MP और CP का रेशो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। MP कितना है? 100, CP हमें निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 100 मतलब 25 है, तो ये हो गया 125। डिस्काउंट कितना है? 15%, तो ये हो गया 85। काट दो। 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 5 1 ज़ा 5, 5 17 ज़ा 85, 17 4 ज़ा 68। CP की वैल्यू आ गई 68। 68 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. The following paragraph shows the sales of two companies J and K in the last 5 years. Consider A1 to be the average sales of the company J. ये J वाली कंपनी का एवरेज सेल निकालना है हमें। एवरेज सेल मतलब इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दूंगी, है ना। एंड कंसिडर A to be the difference between the total sales of company J and K. What is the approximate value of A2 by A1? पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। 450, 320, 410, 320 और 855। 450, 320, सॉरी 410 की जगह मुझे क्या लिखना था? 755, है ना। ये तो सेल के कंपनी के था ना, गलती से मैंने के का लिख दिया। 5 और 5 10 का 1, 5 6 7, 7 5 12, 13 14, 15 और 5 20 का 2, 450, 320, 755। अरे ये भी गड़बड़ लिख दिया, ये होगा 640। 5 6 7, 7 5 12 और 1 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22 का 2 यहाँ, 4 5 6, 6 और 3 9, 9 7 16, 16 और 6 24, 16 और 6 22 और 8 30, 3020 आ गया। तो एवरेज कितना हो गया? A1 की वैल्यू है 3020/5, 5 6 ज़ा 30, 0 का ना जाने की 0, 5 4 ज़ा 20, 604 आ गया। अब इन दोनों के डिफरेंस निकालने के लिए हमें के की सेल्स भी पता होनी चाहिए। ऐड कर लो। 564, 478, 410, 320 और है 750। 8 4 12 का 1, 7 और 7 14, 15 5 20 और 2 22 का 2, 5 4 9, 9 और 4 13, 14 15, 15 और 10 25। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। A2 आ जाएगा। A2 आ गया 10 में से 2 गया 8, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 498/604 आपको निकालना है। अच्छा, ये देखो, आपको ये तो पता है ना, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो आंसर ऐसे ही आएगा 0.5 या 8 या 6 या 7। आप मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। 604 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 5 ज़ा 30, तो 0.3 समथिंग आएगा। नहीं हो सकता। 0.8, 8 6 ज़ा 48, 604 इंटू 8 करोगे तो लगभग 8 6 ज़ा 48, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं। अगर आप 604 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 ज़ा 20 का 2 यहाँ, 6 5 ज़ा 30, एक के बाद पॉइंट लगा दो। 302 आ रहा है, हमें 498 चाहिए। 604 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 6 ज़ा 48, आंसर
48 समथिंग आएगा इसके पास से, तो यही आंसर है और कोई नहीं हो सकता, है ना। यही सबसे बड़ा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8, सिमरन विजिटेड 2 शॉप्स। सिमरन ने 2 शॉप विजिट की जिसमें ए पे 30% का डिस्काउंट है और बी में 2 डिस्काउंट है, एक 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहले 20% का फिर उस पर 10% का। तो सिमरन को कहाँ से सामान खरीदना चाहिए? ए से 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब आप बी से देखो कितने का मिल रहा है, 20 + 10 - 20 पे 10 का आपको फ़ायदा तो हो ही नहीं पाया ना, उसको माइनस करेंगे। 20 और 10 30, 30 में से 2 गया 28%। बी शॉप पर उसको 28% का डिस्काउंट मिल रहा है, ए शॉप पर 30 का, तो वो कहाँ से शॉपिंग करेगी? शॉप ए से। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इज 23409, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आपको एन की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होता है? एन इंटू n+1 का n+1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23409। तो ये हो गया n इंटू n+1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 23409। ठीक है, अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये क्या हो गया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 234 और 09। 234 और है 09, तो ये कितना हो गया? 234 किसके आसपास होता है? 234 किसके स्क्वायर के आसपास है? 15 के। 15 ज़ा 225, तो आंसर हो गया 150 प्लस और 09 का 3, 153 बस। n इंटू n+1 इज इक्वल्स टू 153 इंटू में 2, कितना हो गया? 3 2 6 और 5 2 10, 306। 306 के आपको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो लगातार आते हो। n इंटू n+1, 2 लगातार आने वाले फैक्टर्स बना। पता नहीं मैंने क्यों मल्टीप्लाई करा, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें तो फैक्टर्स बनाने थे। 17 3 ज़ा 51, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो फैक्टर्स हो गए 17 और 18। n की वैल्यू क्या हो गई? 17। 17 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। आपको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, पहले इसकी वैल्यू निकालो। ये क्या है? 512 का क्या मतलब है? 8 का क्यूब बाय 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट है मतलब 100 का क्यूब। यही लिखा है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8/100। जब आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2√2। √2 की वैल्यू होती है 1.414 अपन में 10, 1.414, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे पॉइंट था, नीचे 10 है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 0.2828 मतलब 0.28 इज द राइट आंसर। Question number 11. Nixon has 3 pieces of wood of length 216, 180 and 168. 168, 180 and 216. वो इनको इक्वल प्लैंक्स में कट करना चाहता है। अगर इक्वल प्लैंक्स में कट करना है तो हमें क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पहले इनके बीच का गैप निकालो। जो भी नंबर इनको डिवाइड करेगा ना एग्जैक्टली, वो नंबर इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। बीच का गैप कितना आ गया? 10 में से 8 गया, 12 हो गया ना ये। और इनके बीच का गैप 6 का 6, 36। आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो 12 और 36 दोनों को डिवाइड करे, तो वो एक ही नंबर है 12, तो 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15। अच्छा, 15 के 2 कोप्राइम फैक्टर्स निकालो, एक 3 और एक 5। अब हमें ये देखना है कौन सा नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। सारे के सारे नंबर 5 से तो डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट या तो 0 है या 5। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। 5 4 9, 9 और 7, 7 हो गया, 7 3 के टेबल में आता नहीं। 5 4 9 और 2, तो 2 आ गया आंसर। सम ऑफ डिजिट 2 आ गया, 2 3 के टेबल में आता नहीं। 5 3 8 और 1 9, 9 और 5 5, 5 3 के टेबल में आता नहीं। बचा यही, करके देख लो। 8 और 1 9, 9 और 3 12, तो 4th वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5.8 का क्यूब माइनस 4.8 का क्यूब। देखो ये क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी। तो ये हो गया 5.8 माइनस 4.8, ये तो हो गया 1 इंटू में 5.8 का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर प्लस 5.8 इंटू में 4.8। अच्छा, अब आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट अलग है ना। तो 5.8 का स्क्वायर, जब भी आपको स्क्वायर निकालना हो ना, लास्ट में जो डिजिट आता है वो क्या आता है, ये क्या है 50। अगर पॉइंट ना देखो तो ये क्या है 50 प्लस 8 है ना, 50 प्लस 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे 0.64। 48 क्या है 50 माइनस 2 होता है ना, 50 माइनस 2, इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 का स्क्वायर होगा, मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे 0.04, 0.04। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 डिजिट होते हैं ना, इसके लिए 0.4 लिखेंगे प्लस। अब 5.8 और 4.8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5.5 प्लस 5.3 प्लस 0.5, और ये 5.3 माइनस 0.5 है ना, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। 5.3 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया पॉइंट, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 68 प्लस 5.3 मतलब 50 प्लस 3 है ना, 53 का स्क्वायर क्या है 50 प्लस 3। तो इसका यूनिट डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, यूनिट डिजिट नहीं, लास्ट के 2 डिजिट वो होंगे जो 3 के स्क्वायर के होते हैं, वो क्या होते हैं 09। तो ये हो गया 0.09 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये हो गया माइनस 0.25। तो ये हो गया पॉइंट 9 और 8 17 का 1, 0.77 माइनस 0.25, माइनस करो, 7 में से 5 गया तो 7 में से 2 गया 5, जिसके भी लास्ट में 0.52 है वही आंसर है। 0.52 इज द राइट आंसर। Question number 14. The average of 15 number is 32.2. If the 10 number of average x are added to them, then the average of all the numbers increases by 1. सभी नंबर का एवरेज कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, तो अब एवरेज कितना हो गया 33.2। इसका मतलब जो मेरे 10 नंबर हैं जिनको मैंने ऐड किया है वो 33.2 इंटू 10 तो है, और उनमें और ज़्यादा क्या है भाई, ये जो 15 नंबर है ये भी तो एक एक बढ़ गए, ये भी कितने बढ़ गए एक एक, तो 1 इंटू 15 15 और उनके पास एक्स्ट्रा था। इतना वैल्यू ये 10 नंबर लेकर आए हैं, इतनी वैल्यू ये 10 नंबर लेकर आए हैं। इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करूँगी 33.2 इंटू 10 प्लस 15 बाई 10 यही करूँगी। तो आप खोलोगे, ये हो गया 33.2 प्लस 15 बाई 10, तो ये हो गया 1.5। 33.2 प्लस 1.5, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 34.7। 34.7 is the right answer. Question number 15. Find the average of the square of numbers between 2 and 8. देखो between 2 and 8 का क्या मतलब है, 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एवरेज निकालने कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। अब आप क्या करोगे, इन सबको स्क्वायर निकाल के ऐड करोगे, बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दोगे, तो ये हो गया प्लस 7 के स्क्वायर तक, और माइनस भी कर दोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 5 है ना। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू में n प्लस 1 8, 2n प्लस 1 7 टू द 14 और 1 15 बाई 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 बाय 5, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20 और 7 140, 5 4 ज़ा 20, 7 2 ज़ा 14, 140 माइनस 5 135 बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 27 is the right answer. 27 is the right answer. Question number 16. In a mixture of 66 liters, the volume of milk and water is, देखो मिल्क और वाटर 2:1, तो 2/3 कितना हो गया 44 मिल्क हो गया और 22 पानी हो गया। अब जब आप इसमें पानी ऐड कर रहे हो तो मिल्क तो बराबर ही रहेगा। अब रेशो कितना है 11:10, तो मिल्क तो अभी भी 44 ही रहेगा, तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करने का,
ये हो गया 44 और ये हो गया 40। इसका मतलब आपने कितना पानी ऐड किया, 22 से 40 हो गया, आपने 18 लीटर पानी ऐड करा है। ख़त्म बात। 18 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 2200 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 20% विद द व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। देखो 2200 पर पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, 2200 इंटू में 20% मतलब 1/5 है ना, 5 2 ज़ा 10, तो हो गया 440। कितना हो गया 440। और दूसरे साल के लिए 440 तो हो गई, और फिर प्लस 440 का भी 20%, 20% मतलब 1/5, 5 2 ज़ा 10, 88। तो 440 प्लस 440 कितना हो गया 880, 880 प्लस 88, 880 प्लस 88, 8 का 8, 8 8 और 8 16 का 1, 968। 968 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ये जो पाई चार्ट आपको दिया गया है उसमें आपको क्या निकालना है, अंडर विच ऑफ दीज हेड्स डिड द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज फ्रॉम 2021 टू 2022। देखो ग्रॉसरीज पर परसेंटेज कम हुआ है, चाइल्ड एजुकेशन पे बढ़ा है, पहले 15 था अब 25 है, तो चाइल्ड एजुकेशन पे बढ़ा है, मेडिकल पे कम हुआ है, हाउस रेंट पर बढ़ा है, पहले 15 था अब 25 है, इसका मतलब चाइल्ड एजुकेशन एंड हाउस रेंट। सेकेंड इज द राइट आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.8 डिवाइडेड बाय 1.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 14 7 ज़ा 98, ये हो गया 7 प्लस 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, एक के बाद पॉइंट है तो हम भी लगा देंगे एक के बाद पॉइंट, प्लस 0.6, इसका आंसर आया 7.6। क्वेश्चन नंबर 20, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इन अ डे बाय अकबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ मैंगोज एंड कीवीज इफ अ टोटल ऑफ 1550 kg ऑफ फ्रूट्स पर सोल्ड इन अ डे। देखो 1550 फ्रूट्स हमने बेचे हैं एक दिन में, और डिफरेंस बताना है मैंगो और कीवी की सेल में। मैंगो कितने बिकी 20%, कीवी 16%, डिफरेंस कितना हो गया 4%, तो 4/100, 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 62, 62 kg इज़ द राइट आंसर। 62 kg इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे 20 क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।